नमस्कार। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ जानकारी परसेंटाइल से रिलेटेड कि परसेंटाइल का जो सेकेंड सीरीज़ है यानी डिस्क्रीट सीरीज़ उसमें कैसे कैलकुलेशन करते हैं। उससे पहले क्वाइट रिवीजन करते हैं परसेंटाइल से। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको शेयर किया है परसेंटाइल से रिलेटेड कि परसेंटाइल का मीनिंग क्या होता है और साथ ही साथ इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे कैलकुलेट करते हैं। पर आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी डिस्क्रीट सीरीज़ से रिलेटेड कि कब और कैसे सॉल्व किया जाता है कि डिस्क्रीट सीरीज़ है परसेंटाइल की और क्या फॉर्मूला सेट होगा। सबसे पहले देखिए द 99 पॉइंट्स ऑन द स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशन और द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल which divide the total frequency into 100 equal parts are percentile for the data arranged in ascending or descending order of magnitude। यानी जब स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशन पे 99 पॉइंट्स को डिनोट करेंगे जो टोटल फ्रिक्वेंसीज़ को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें इक्वली, कब पर जब डाटा असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो तो हम उसको परसेंटाइल कहते हैं। ध्यान रहे हमेशा जब भी डाटा अरेंज रहेगा असेंडिंग ऑर्डर पे तो जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा हम उसको फर्स्ट परसेंटाइल कहेंगे यानी P1, सेकेंड पॉइंट को सेकेंड परसेंटाइल यानी P2 कहेंगे। वैसे ही हम कंटिन्यू आगे की सीरीज़ को फॉलो करेंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर थर्ड पॉइंट डिनोट कर रहा है तो यानी P3 हो जाएगा यानी थर्ड परसेंटाइल। वैसे ही फोर्थ परसेंटाइल यानी फोर्थ पॉइंट को जो शो करेगा वैसे ही फिफ्थ परसेंटाइल, सिक्स परसेंटाइल, मतलब कंटिन्यू 99 परसेंटाइल तक जाएंगे। तो इसी कारण से द लास्ट पॉइंट इज कॉल्ड 99 परसेंटाइल एंड इज़ डिनोटेड बाय P99। तो अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं सेकेंड सीरीज़ डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ का फॉर्मूला सेम है, बस तरीका रहेगा थोड़ा सा चेंज सॉल्व करने का। तो इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर आपने देखा डिस्क्रीट सीरीज़ में भी सेम वही फार्मूला है P1 इक्वल टू n+1 बाई 100th आइटम यानी और P2 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में n+1 बाई 100th आइटम, यानी चेंज आ रहा है सिर्फ एक जगह, बाकी फार्मूला सेम है। क्यों चेंज आ रहा है? क्योंकि यहाँ P2 बोला था यानी P2 और वहाँ P1 बोला था तो 1 का मल्टीप्लाई करते तो n+1 ही रहता ऊपर न्यूमरेटर में, और वहीं P2 में अगर देखें न्यूमरेटर में तो 2 बस रहेगा, बाकी एज इट इज़ चेंज कोई नहीं है। वैसे ही हम P3, P4, P5, P60, P70, P80 कुछ भी कर सकते हैं। लास्ट जो परसेंटाइल में रहेगा P99 वो रहता है फॉर्मूला 99 ब्रैकेट में n+1 आइटम बाई 100th आइटम। ये शो करता है आपके 99 पॉइंट परसेंटाइल का। तो चलिए कुछ और इसी में क्लियर करते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है जो प्रेजेंट कर रहा है कि डिस्क्रीट सीरीज़ में अगर परसेंटाइल है तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज़ कैसे है ये जान लेते हैं। डिस्क्रीट सीरीज़ का सबसे बेसिक कॉमन ये जो रहता है वो नंबर ऑफ़ शूज़, देखिए इस क्वेश्चन में दिखा रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी या यूँ कहूँ आवृत्ति दिखाता है कि हर एक आइटम या हर एक वैल्यू या हर एक यूनिट कितने बार रिपीट हो रही है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि डाटा है साइज़ ऑफ शूज़ के, नंबर ऑफ़ शूज़ सोल्ड कितने हो रहे हैं, मतलब किस प्रकार के कितने साइज़ हैं और किस हिसाब से हैं उनके डिटेल्स। तो 4 के सामने 5 है, साइज़ ऑफ शूज़ 4 है, नंबर ऑफ़ शूज़ 5 हैं, यानी जो 4 नंबर के शूज़ हैं वो कितनी संख्या में है, वो 5 में है। वैसे ये 5, 8, फिर 6, 12, 7, 25, ऐसे करते करते पूरा आपको साइज़ ऑफ शूज़ 12 दिया है जिसमें बताए हैं कि नंबर ऑफ़ शूज़ कितने अवेलेबल हैं जो कि 2 हैं। तो ये बता दिया ये डिटेल कि कितने बिके हैं। अब हम देखते हैं इसमें क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है। इसमें कैलकुलेट करने को बोल रहा है 63rd एंड 80th परसेंटाइल। तो चलिए इसके लिए एक अमेजिंग सा अट्रैक्टिव सा डाटा टैबुलर फॉर्म में कर लेते हैं। देखिए टेबल फॉर्म करने का 2 एडवांटेज है। सबसे पहला ये कि क्वेश्चन ईज़िली समझ में आता है, हम अपनी गलतियों को वेरीफाई कर सकते हैं, उनसे बाहर निकल सकते हैं, दोबारा पढ़ने का मन करेगा। और एक और चीज़, जब आप इसको एग्ज़ाम फॉर्म में करेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा, आपके मार्क्स आपसे कोई छीन नहीं सकता। यानी एग्ज़ामिनर जो रहेगा
जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसको भी लगेगा कि बच्चे ने मेहनत की है। और पढ़ाई इसलिए नहीं करनी चाहिए कि ताकि हमें नंबर मिले, इसलिए क्योंकि हम उस काबिल हैं। तो कुछ बनने के लिए करना चाहिए, कहने का मतलब ये था। तो चलिए एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं जो कि 3 कॉलम्स में डिवाइड रहेंगे। साइज़ ऑफ शूज़, फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। साइज़ ऑफ शूज़ एज इट इज़ जो क्वेश्चन में अवेलेबल हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फ्रीक्वेंसी एफ़ यानी ये भी क्वेश्चन में अवेलेबल हैं, पर ध्यान रहे जिसके सामने जो साइज़ है उसी की फ्रीक्वेंसी उसी के सामने लिखिएगा, शफलिंग मत करिएगा कि हम 5 के सामने 8 लिख दिया या 8 के सामने 12 लिख दिया। नहीं, ऐसा नहीं, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी दी हम उसी को वैसे ही लिखेंगे। 4 के सामने 5, 5 के सामने 8, 6 के सामने 12, 7 के सामने 25 एज इट इज़ लिखेंगे। फिर CF लिखेंगे। CF कैसे करेंगे, जो कि 3rd कॉलम है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फिर दूसरी 5 + 8 13, 13 + 12 25, 25 + 25 50, यानी लास्ट फ्रीक्वेंसी को नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज के साथ ऐड करेंगे, या यूँ कहूँ कि CF प्लस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते जाएंगे तो हमें CF का पूरी वैल्यूज़ मिल जाती हैं। अब एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने जैसे कि अपनी सारी वीडियोस में आपको शेयर किया है कि अगर आप डिस्क्रीट सीरीज़ से सॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो आपको हमेशा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी और लास्ट CF की वैल्यू सेम रहेगी। इसका मतलब आप सही जा रहे हैं, आपका सॉल्व करने का मेथड सही है, आप कहीं भी गलत नहीं हैं। तो 199 प्लस आप अगर देखेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी का, यानी F यानी 5, 8, 12, 25, 26, 24, 12, 5, 2, इन सबको भी जोड़ेंगे तो 199 ही आएगा। अब हम अपना फॉर्मूला रखते हैं P36 इक्वल टू, आप देखिए 2 तरीका है सॉल्व करने का, एक ऊपर है एक नीचे, आप किसी से भी करिए सेम ही आएगा आंसर। तो एक एक करके देखते हैं। तो 36 ब्रैकेट में n+1/100 वहाँ मिसप्रिंट हो गया है। तो देखिए अब आपका फॉर्मूला है 63 ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई 100, 63 के सामने मल्टीप्लाई करेंगे 119 + 1 यानी 120 ही हो जाएगा, जिसको गुणा कर देंगे 63 के साथ, डिवाइड करेंगे 100, तो आपको मिल गया 75.6 यानी 75.6। अब आपको 75.6 देखना है और ये भी याद है कि ये डिस्क्रीट सीरीज़ है, तो हम इसको चेक कैसे करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल डिस्क्रीट सीरीज़ है तो हमेशा CF से निकालते हैं, यानी 3rd कॉलम की में देखिए। तो आपको 75.6 क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, देखिए 75.6 किस गिनती के अंदर आ सकता है, क्या 50 में आ सकता है या 76 में। 50 छोटा हो जाएगा पर 76 में आ जाएगा। इसी कारण से हम जब सॉल्व कर रहे हैं फॉर्मूला यहाँ, तो 75 आइटम मतलब 75th आइटम प्लस 0.6, फिर ब्रैकेट में 76th आइटम माइनस 75th आइटम किए हैं, तो हमें 75th आइटम चाहिए, यानी ये 76 के ही अंदर इंक्लूड होगा, है ना। इस कारण से 76 के सामने अगर आपका ध्यान गया होगा तो ये देखिए ये 8 है, इस कारण से हमने 8 लिया, 0.6 अलग से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि एग्जैक्ट हमें 75.6 का कैलकुलेशन करना है। तो 8 - 8 किया तो 0 हो गया, तो 0.6 से मल्टीप्लाई करने पे वो 0, तो फाइनल आंसर मिला 8। अब 8 मिल गया है तो ये क्या है, P63 है। अब P80 भी निकालना है, तो एज इट इज़ हम कर लेते हैं 80, फिर ब्रैकेट में n+1/100 आइटम, तो आपको पता है n हमारा 120 है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 80 के साथ, तो आ जाएगा 96। अब 96th आइटम चाहिए है, तो 96th आइटम कहाँ मिलेगा, हमें मिल जाएगा ये 3rd कॉलम में टेबल के। तो ये देखिए 76 है, 100 यानी 100 वाले कॉलम के अंदर आ जाएगा। अब 100 वाले कॉलम के अंदर जब आएगा तो वो कौन से 9th आइटम में जाएगा। अब हम यहाँ डेसिमल तो है नहीं, इस कारण से ने 96th आइटम इक्वल टू 9 कर दी, यानी P80 है 9। तो ये था कुछ सॉल्व करने का तरीका। उम्मीद करती हूँ मेरी इस वीडियो से क्लियर होगा कि डिस्क्रीट सीरीज़ में परसेंटाइल में कैसे सॉल्व करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।